नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आप साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में इस समय सियासी नियुक्तियों का दौर तेज हो रहा है। सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, हर तरफ नियुक्तियों का दौर चल रहा है, जिससे सियासी पारा और सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है। एक तरफ बीजेपी है, जहां संगठन और सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला लंबे इंतजार के बाद चल पड़ा है। नवरात्रि होते ही मोर्चा से लेकर निगम मंडलों तक की नियुक्तियां शुरू हो गई हैं। नवरात्रि शुरू होते ही बीजेपी ने महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा की कार्यकारिणी और ओबीसी मोर्चा के 21 प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए। तो वहीं इस नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में 2 साल से ज्यादा के बाद वित्त आयोग में जयभान सिंह पवैया की घोषणा के साथ ही नियुक्तियों पर लगा ब्रेक कुछ हद तक अब खुल गया है। वहीं कांग्रेस में जमीनी संगठन और टैलेंट हंट के जरिए नियुक्तियां चल रही हैं। कांग्रेस ने भी अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में जिला अध्यक्षों और जिला कार्यकारिणी घोषित की है। वहीं पार्टी का पक्ष रखने वाले प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए लगभग हर महीने से टैलेंट हंट चल रहा है। ऐसे में दोनों ही तरफ अपने नए सियासी रूल का इंतजार कर रहे नेताओं की आस फिर से जाग उठी है। बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियों में भी तेजी देखी गई है। अनुसूचित जाति मोर्चा में देर रात नियुक्तियां की गई, जिसमें 28 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही नियुक्तियों में पुराने और नए चेहरों का संतुलन बनाने की कोशिश हुई है। उधर कांग्रेस ने भी देर रात नगर अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। आज इसी पर करेंगे बहस, लेकिन पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुए मध्य प्रदेश में तकरीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 सालों में सरकार अभी तक निगम मंडल की नियुक्तियां नहीं कर पाई है। ये हम लगातार मांग करते रहे, सहकारिता के चुनाव आज तक नहीं करा पाई है। ये चुनावों से भागते हैं और इनके यहाँ इतनी सिर्फ डब्बल चल रही है। शिवराज, महाराज, नाराज और नरेंद्र सिंह तोमर गुट और बीडी शर्मा गुट, इतने सारे गुट हावी हो गए हैं कि निगम मंडल की नियुक्तियों की डेट पर डेट देते जाते हैं, पर निगम मंडल में नियुक्तियां हो नहीं पा रही हैं। हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई, शहर अध्यक्षों की नियुक्तियां अभी भी चल रही हैं। इधर टैलेंट हंट के माध्यम से प्रदेश भर के जो प्रतिभावान युवा हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, जिनकी विचारधारा लोगों को रोजगार देने की है, किसानों को संरक्षण देने की है, महिलाओं को संरक्षण देने की है, ऐसे युवाओं को टैलेंट हंट के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी में जवाबदारी देने के लिए तैयार हैं और ये प्रोसेस चल रही है। बहुत जल्दी सब चीजें आपके सामने दिखाई देंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डब्बल से आगे नहीं बढ़ पा रही है। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है और संगठन ही कार्यकर्ताओं के पद और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। पूर्व में भी प्रदेश पदाधिकारी, जिलों की कमेटियां घोषित हो चुकी हैं और जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं द्वारा मेहनत की गई, पार्टी को सफलता मिली। निगम मंडलों में भी कार्यकर्ताओं को जल्द ही नियुक्तियां मिलेंगी, लेकिन पार्टी में निगम मंडल हो या कोई भी पद हो, केवल सेवा का माध्यम है। संगठन जो भी निर्णय लेता है उसको सभी लोग सर्वमान्य करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी, आज दोनों खेमों की बात। संगठन में नियुक्तियों का दौर चल रहा है। दोनों ही दलों में अनुसूचित जाति मोर्चा में भी देर रात नियुक्तियां हुई हैं। 28 जिलों में अध्यक्षों को नियुक्त कर दिया गया। कांग्रेस में भी नियुक्तियों का दौर शुरू हो चुका है। मंडल अध्यक्ष और नगर अध्यक्षों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियों में भी काफी तेजी देखी जा रही है। अब अनुसूचित जाति मोर्चा में देर रात नियुक्तियां हुई हैं। अलग अलग हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता ब्रजेश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और इस पार्टी से नेता प्रवीण धौलपुरे इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। सबसे पहले ब्रजेश पांडे जी, बात आपके साथ कर रहा हूं।
सर, दोनों ही दलों में हम देख रहे हैं नियुक्तियों का दौर है। पहला रिएक्शन चाहूंगा आज की चर्चा में, किस तरह से नियुक्तियों को हम देखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो होता है वो संगठन को लेकर के हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब आपस में बैठ जुल करके एक परिवार के सदस्यों की तरह यहाँ पर चयन किया जाता है। जबकि कांग्रेस पार्टी में सब इस पूरा उल्टा है। कांग्रेस पार्टी में किसी एक नेता की नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी में हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने नेता होता है वाली बात होती है। अभी आपने देखा अजय सिंह राहुल पूर्व नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से कांग्रेस के हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश किया कि साहब हमको दिल्ली की बैठक में दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ को और हमको तो पूछा नहीं जाता, जबकि हम सबसे सीनियर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, विधायक हैं, 7 बार के जीते हुए विधायक। इस तरह की जो सिर्फ टब्बल की स्थिति है वो वास्तव में वो आपको कांग्रेस में मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो व्यक्तिवाद की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता होता है उसके अपने कार्यकर्ता पद पाने के लिए इसी तरह की आपस में सिर्फ टब्बल की स्थिति निर्मित करते रहते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ अनुशासन होता है, मर्यादा होती है। हमारे पार्टी के अंदर पार्टी के संगठन महामंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और भी जो पदाधिकारी हैं सब बैठ करके समन्वय कांग्रेस में कुछ सर नजर आ रहा है क्या ब्रजेश जी? कांग्रेस में कुछ सिर्फ टगुल आपको लग रहा है क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, अभी आप देखिए कि इन्होंने फॉर एग्जाम्पल रीवा में, सीधी में, शहडोल में, दमोह में, उमरिया में कई जगह पे भी जिला के कार्यकारिणी गठन किया है, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री और मंत्री सचिव की नियुक्ति किया है। सब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि साहब वो फला नेता की जो है वो गणेश परिक्रमा नहीं कर रहे थे इसलिए हमको इस कमेटी में नहीं रखा गया है, हमको इस योग्य नहीं समझा गया, जबकि हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं। तो जो कांग्रेस है, हमने बताया ना, कांग्रेस के अंदर देखिए अरुण यादव जी का अपना गुट है, जीतू पटवारी जी का अपना गुट है, दिग्विजय सिंह जी का अपना गुट है, उमंग सिंगार जी का अपना गुट है और अजय सिंह राहुल जी का अपना गुट है। अन्य नेताओं का, मीनाक्षी नटराजन का, अन्य नेताओं का, मलेश्वर पटेल जी का, इन सबके अपने अपने गुट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है गटर बेस पार्टी है और यहाँ पर अनुशासन सर्वोच्च होता है। हमारे यहाँ संगठन तय करता है। हमारे यहाँ कहीं किसी तरह की आपस में कोई गुटबाजी नहीं है। सब आपस में एक भाईचारा, एकता, अखंडता के साथ काम करते हैं और ये जो आपसी प्रेम है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के एक दूसरे के सुख दुख में सहभागिता निभाने का, यही भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में स्थापित करता है। प्रवीण जी, क्या गुटबाजी आ भी है कांग्रेस पार्टी में? ब्रजेश जी तो जिस तरह के डींगे हाँप रहे हैं और जिस तरह की उन्होंने भाषा शैली का उपयोग किया, तो वो तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, जिनका चयन हुआ था, नितिन नवीन जी का चयन कैसे हुआ? क्या संगठन ने चुना उन्हें? बिल्कुल संगठन के माध्यम से हुआ। वो संगठन के जमीनी कार्यकर्ता है, संगठन के जमीनी कार्यकर्ता है। ठीक है, चलिए प्रवीण जी एक बात पूरी करने के बाद फिर ब्रजेश जी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रवीण जी, ब्रजेश जी कह रहे हैं कि गुटबाजी है। अब नितिन नवीन के चुनाव में गुटबाजी तो कहीं दिखी नहीं थी, वो ये कह रहे हैं संगठन स्तर से हुआ। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकारी अध्यक्ष बना, वहां से लेके तो अब मध्य प्रदेश के अंदर हेमंत खंडेलवाल जी किस तरह से चयन हुआ ये पूरा प्रदेश जानता है। किस तरह से पर्ची वाले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बने पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन लगातार जिस तरह से इनकी कार्यकारिणी की लिस्ट आती है, भोपाल शहर की मैं बात करूं, जिला कार्यकारिणी की लिस्ट आई थी भारतीय जनता पार्टी की, लिस्ट जारी करते से ही अभी बीच की घटना है, तुरंत 15 मिनट के अंदर वो लिस्ट गायब हो जाती है। तो गुटबाजी तो वहां थी। लगातार शिवराज सिंह गुट हो, महाराष्ट्र का गुट हो, शर्मा जी का गुट हो, अन्य जितने भी नेता इनके, हेमंत खंडेलवाल जी का गुट हो, विजय वर्गीय जी का गुट हो, पूरे प्रदेश के अंदर इनकी गुटबाजी चल रही है, जिसका स्पष्ट दिख रहा है कि आज दिनांक तक इनकी सरकार होने के बाद आज तक ये प्रशासनिक रूप निगम मंडलों के अंदर, समितियों के अंदर ये आज तक नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। जब भी कभी नियुक्ति करने जाते हैं तब उनको हाईकमान दिल्ली में जो बैठा उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ये जो गुटबाजी है, गुटबाजी का समीकरण बिठाना पड़ता है। मैं एक सवाल पूछूंगा ब्रजेश जी आपसे कि आप ये बताइए कि अगर गुटबाजी नहीं होती तो आप यूजीसी का जो बिल आया था और जो 27% आरक्षण है, जो पार्टी में 2 फाड़ हो रहे हैं आप यहाँ पर, बताइए आप मुझे। अगर आपके सब चंगा दिख रहा है तो क्यों नहीं आप दोनों के ना तो पक्ष में दिख रहा है ना विपक्ष में दिख रहा है, बताइए आप मुझे।
बातें आप कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, लेकिन संगठन प्रवीण जो जी सवाल ये है ना सर, कांग्रेस कांग्रेस संगठन पार्टी है ना, में प्रक्रिया क्या अलग है? ठीक है सर, प्रवीण जी कांग्रेस पार्टी में अलग प्रक्रिया है क्या? वहां पर कैसे चुने जाते नेता? जीतू पटवारी जी का चुनाव कैसे हुआ था? कमलनाथ जी ने रिकमेंड किया था उनको? नहीं देखिए, क्या? प्रदेश कांग्रेस में जब भी नियुक्तियां हुई हैं तो विधिवत रूप से लोगों के सलाह मशवरा लेके, प्रदेश के राजनीतिक हालात देख के, जातिगत समीकरण देख के, और जो नेता चुना जाता है उसकी नेतृत्व क्षमता देख के, यहाँ पे अनुभव जवाबदेही सुनिश्चित होने के बाद ही किसी पद पे किसको बैठाया जाता है। इसलिए तो निरंतर रूप तो से वही जब तो से मैं राहुल पूछ रहा हूँ गांधी सर, जी ने चुनाव पूरे कैसे देश होता है के अंदर- कांग्रेस पार्टी में? प्रक्रिया क्या है? अलग है क्या? जो ब्रजेश जी बता रहे हैं देखिए- वही आप बता रहे हैं, दोनों की बातें सेम लग रही है मुझे तो। देखिए, हमारे यहाँ पे जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, संगठन सृजन अभियान जो चला हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, आपने देखा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इंटरव्यू में बाकायदा उनसे बातचीत की गई, और जो लोग निरंतर संवाद और समन्वय स्थापित करा, जिनकी जनता में पकड़ थी, जिनका अनुभव था, जिनके ऊपर जवाबदेही कांग्रेस देना चाहती, उनको चुना गया। आज वो काम कर रहे हैं। उसी के बाद अब जो प्रवक्ताओं वाली बात है, जो ठीक है। टैलेंट हंट पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस करवा रही है, हमारे यहाँ पर दरबारी और चापलूस लोगों को नहीं रखा जाता है। बाकायदा पूरे जोन के अंदर, हर संभाग के अंदर टैलेंट हंट की मीटिंग हो रही है, संवाद किया जा रहा है, जवाबदेही निश्चित की जा रही है, कितनी क्षमता है उनकी, क्या कार्य प्रणाली रही है, कितना कांग्रेस का अनुभव है, कितनी वो बातचीत रखने की क्षमता रखते हैं, प्रदेश के बारे में कितना जानते हैं, देश की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति उनकी क्या है, क्या उनका माइंड सेटअप है। तो नीति लोकतांत्रिक रूप से कांग्रेस में तय किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में दरबारी तय किए जाते हैं, पर्ची दी जाती है, उनको चुन लिया जाता है। यही कारण है कि आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी में अभी तक निगम ठीक है। मंडलों और अन्य जगहों में नियुक्ति नहीं हो पा रही चलिए है। ब्रजेश जी, आज मुझे लगता है आप जवाब देखिए, ले लेना चाहिए ब्रजेश पांडे जी से। ब्रजेश जी, बहुत सारे देखिए, नाम गिनाए देखिए, गुटों के, आपने हाँ, सुना सर? मैं प्रवीण सबका जी ने बिंदुवार गुटों के जवाब- नाम बताए थे मैं- थोड़ी देर पहले आपको अभी। जी, मैं सब चीज जितने भी बातें प्रवीण जी ने किया, मैं सबका बिंदुवार जवाब देना चाहूंगा। मुझे कम से कम जो है आप 30 सेकंड का समय दीजिए। हाँ, लीजिए देखिए, सर। हमारे काबिल मित्र ने चूंकि विपक्ष में है तो उनका काम है कि अपने तर्क रखना, लेकिन तर्क वो रखना चाहिए जो तर्क हो, जिसमें तथ्य हो। ये तो कुतर्क है। इनको शायद ये चीज को हमारे मित्र भूल जाते हैं प्रवीण जी, कि इनके जो राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश के प्रभारी थे दीपक बावरिया जी, 2018 में जब मुख्यमंत्री चयन की बात आई और उनका विंध्य प्रदेश का प्रवास हुआ, तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, बड़े लीडिंग अखबार के भास्कर के रिपोर्टर ने पूछा कि बावरिया जी ये बताइए कि अगर सरकार 18 में बनती है तो आपका मुख्यमंत्री किसे बनाएगी आपकी पार्टी? तो उन्होंने कहा, जो दिल्ली स्टाइल की पॉलिटिक्स करते थे और राहुल गांधी जी के नजदीक है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस को तय करना तो पार्टी हाईकमान का काम है, क्योंकि हाईकमान की परंपरा कांग्रेस में होती है, वो बीजेपी में नहीं होती। पहली बात उन्होंने कहा, जब ऐसी स्थिति बनेगी तो कमलनाथ जी या सिंधिया के नाम पर विचार किया जाएगा। तो सवाल पत्रकार जी ने प्रतिप्रश्न किया कि क्या अजय सिंह राहुल मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनेंगे? मामला विंध्य प्रदेश का था। बावरिया जी ने यहाँ के मौजूद को समझा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, कमलनाथ जी और सिंधिया जी ही बनेंगे। आप सोचिए, उसके बाद उनके साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट किया गया था, और एक विधायक जिनको बाद में पार्टी ने, कांग्रेस ने टिकट भी दे दिया था, मऊगन से विधायक थे, उनके और उनके लोगों ने उनके साथ मारपीट किया, उनको सर जो है फोड़ दिया गया। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बात है भाई साहब, है पट्टावाद है। कांग्रेस के अंदर दरबारियों को, चापलूसों को, चमचों को, इन्हीं लोगों को महत्व दिया जाता रहा है। व्यक्तिवादी नेताओं को महत्व दिया जाता रहा है। कांग्रेस में कभी भी जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी 1947 के पहले, उनके परिवार के किसी सदस्य को, किसी भी फ्रीडम फाइटर परिवार के व्यक्ति को इन्होंने कभी टिकट नहीं दिया। आपने देखा लाल बहादुर शास्त्री की क्या स्थिति कर दिया, उनके बेटे तक को इन्होंने कभी राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया। बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको हम बता सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से बातें अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, उनको शायद पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी सांसद रहे हैं, विधायक है, पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, पार्टी में बाकायदे से चुनाव हुआ है। ये सारी चीजें कांग्रेस में, ये अपनी पार्टी की बातें भारतीय जनता पार्टी पे लेवल की बात है। देखिए, आप अपनी पार्टी की बातें करिए, आप विपक्ष में, लेकिन जो आपकी पार्टी की संस्कृति है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति जो है सबका साथ सबका विकास। अच्छा, एक बार प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे प्रवीण जी को थोड़ा सा कुछ कहने दीजिए सर, अपनी पार्टी की आजादी को लेकर कुछ कह रहे हैं, पार्टी के लोकतंत्र को बताना चाह रहे हैं, बताने दीजिए प्लीज। जिम्मेदारी देते हैं
और आप तो इस बात से सहमत होंगे पराग जी, हाँ। देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय जमीनी कार्यकर्ताओं को जो पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपको दे सकते हैं, चाहे जयपुर की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, चाहे जिस स्टेट की बात हो, ठीक है। हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी ने मैंने जो जमीनी सवाल किया कार्य उसका ठीक है। कार्यकर्ताओं को मत दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी के बेटे को कल पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यहाँ पर जो है तो कल आप देखिएगा कि यादव जी के बेटे को बना दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर राहुल भैया के बेटे को बना दिया जाएगा। ये जो परंपरा, परिवारवाद की पृष्ठभूमि की परंपरा, वो ठीक है। कांग्रेस पार्टी में है। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने कभी फ्रीडम मूवमेंट के लोगों को महत्व नहीं दिया, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि ये जो आंदोलन है देश की आजादी का, ये आंदोलन है, ये पार्टी ने इसको भंग कर दीजिए। क्यों आंदोलन खत्म हो गया, अब इस आंदोलन की जितने नेतृत्व करता था सब लोगों की यही राय थी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और से लेकर के जितने अन्य नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री तक। लेकिन पंडित नेहरू ने इसको भंग नहीं किया, उन्होंने अपने स्वतः स्वार्थ के लिए इस पार्टी को जीवित रखा। और आज पार्टी जो है ठीक है। हाथों से भटक गई है। आज जनता की समस्याओं चलिए, का कोई प्रवीण जी। सरोकार नहीं कांग्रेस का। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी ठीक है। जो है जनता की पार्टी है, जनता के सुख, ठीक है जनता सर। के दुख चलिए, में अब जवाब कभी जवाब भी तो ले निभाती लेते हैं सर। हम हर सुख दुख ठीक में है। साथ खड़े रहते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा एसेट है। प्रवीण जी, मुझे लग रहा है कि ये इतिहास के ऊपर डिबेट हो रही है क्या? इतिहास की नहीं है। आप नेपथ्य में बात करेंगे और फिर कहेंगे कि मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। इतिहास के खुद काम नहीं आप कर चलिए, रहे हैं। देखिए सर, एक मिनट प्रवीण जी, ब्रजेश जी, मैं चाह रहा हूं कि जो नियुक्तियां आप लोग कर रहे हैं उन पर चर्चा हम कर लें और ये समझ लें कि आखिर इन नियुक्तियों का मतलब क्या है, आने वाले वक्त में किस तरह से आप लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो उसका उत्तर पाएंगे। ठीक है ब्रजेश जी, आप प्रवीण जी को मुझे लगता है मौका देना चाहिए, उनको बोलने दीजिए। बोले ब्रजेश जी, मैं ब्रजेश पांडे जी को बड़ा अच्छा समझ रहा हूँ, सुनता भी हूँ। 2018 में हमारे साथ ही पार्टी में, कांग्रेस में प्रवक्ता हमारे साथ थे, काफी अच्छा अनुभव है, बुद्धिजीवी है। लेकिन जब से वो आ गए ना, तो इतिहास वो बोलते हैं, विषय से भटक जाते हैं। क्योंकि ये जिस तरह से गए, आपके साथ रहे तभी तो इतिहास को याद मैं रखते कभी हैं। नहीं भटकता हूँ, मैं विषय में ही रहता हूँ। मैं कभी नहीं भटकता हूँ, विषय में ही रहता हूँ। मैं परिवार बात पर अगर बात करूंगा ना, तो एमपीसीसीए का अध्यक्ष कौन बनाया, बताएंगे मुझे? बताइए मुझे, शिंदे जी के बेटे को अध्यक्ष कैसे बना दिया आपने? आपका परिवार बात नहीं चलता है। कांतिलाल भूरिया जी के बेटे को आपने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। आप हमारी बात सुनिए, वो संगठन का है। बेटी को आपने महिला, अरे मत जाइए सर उस पर, आप क्या अरे उस पर क्यों जा रहे हैं आप लोग, फिर दोनों एक दूसरे को लपेटेंगे। परिवारवाद की उपज है। आप मुझे, मैं तो लिस्ट बता दूंगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी केंद्रीय मंत्री का या प्रदेश के मंत्री का बेटा या भतीजा कभी नहीं मिलेगा। प्रदेश की जनता, आप अगर आज प्रशासनिक नियुक्तियां करते थे, तो कई निगम मंडल ऐसे हैं, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा बेरोजगार है। कई निगम मंडल जब आप करते हैं, प्रशासनिक रूप से फायदा कहीं ना कहीं हमने आपकी तरह नहीं किया ना। इनसे पराग जी से पूछिए, कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की विधानसभा ने, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने कहा कि बाकी सरकार नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने। चलिए ब्रजेश जी थोड़ा सा रुकिए, प्रवीण जी एक बार कंप्लीट कर लें, प्रवीण जी कंप्लीट कर लें, प्रवीण जी कंप्लीट कर लें प्लीज, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज। छठवें राज्य वित्त आयोग के रूप में पवैया साहब की नियुक्ति किया, और आप ठीक है, जो है हमारे पार्टी ठीक है नियमित प्रक्रिया है, वो सारे नाम सामने आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। जिस विषय पे आज डिबेट आयोजित की गई, अगर निगम मंडलों में तय समय पे अगर नियुक्ति हो जाती, शायद उससे फायदा मतलब की जनता को होता। काफी काम पेंडिंग हो जाते। देखिए ऐसा है, हम तो हर काम हमारे प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। हमने दिल्ली जाते हैं, आयोग राज्य वित्त आयोग के रूप में जयवाल सिंह पवैया साहब की नियुक्ति किया। संगठन आगे क्या करेगा, पुरुष निश्चित को फाड़ा जाता है, तो क्यों नहीं नियुक्ति हो पा रही है? आपने एक भी मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके सारे सवालों का हमने जवाब दिया। अरे सर आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, एक दूसरे के सवालों पर क्यों उलझ रहे हैं? हम जमीनी कार्य, हम आपकी तरह नहीं करते कि किसी परिवारवाद के व्यक्ति को बड़े पदों में, हम जमीनी कार्यकर्ताओं से उसका फीडबैक लेते हैं और उसके बाद ही कोई निर्णय पार्टी का संगठन का करता है। हमारे यहाँ कोई हाई कमान कल्चर नहीं होता, ये कांग्रेस के हाई कमान कल्चर होता है कि हाई कमान ने कह दिया, इंदिरा जी ने कह दिया। चलिए मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आप दोनों को प्लीज, ब्रजेश जी, प्रवीण जी सर, ऐसे नहीं, मैं सब पूरा सब कुछ, थोड़ा सा रुकिए आप लोग, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। प्रवीण जी आइए, मुद्दे पर आइए सर आप लोग प्लीज।
मैं सीधा सा सवाल है प्रवीण जी, क्या मेरिट के आधार पर चुने जा रहे हैं नेता या लॉयल्टी के आधार पर चुने जा रहे हैं? क्या है इसका आधार और आने वाले वक्त में इसका इंपैक्ट क्या होगा प्रवीण जी? देखिए, कांग्रेस के अंदर एक संगठन है और लोकतांत्रिक कांग्रेस की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंदर नेता को चुनने के कई मापदंड है, जिसमें उनकी जवाबदेही देखी जाती है, संगठन की प्रति उनकी रुचि देखी जाती है, जनता में जनाधार देखा जाता है, उसका सक्रिय रूप से कितने सालों से पार्टी के विचारधारा के साथ तो जनता के बीच में जमीनी स्तर पे कितना काम कर रहे हैं, ये सब पैमाने नापने के बाद ही उनका नियुक्ति की जाती है। पर्ची देके नियुक्ति नहीं की जाती है। मैं जब भी कोई बात करता हूं तो ये मेरे मित्र बीच में आ जाते हैं। अभी इन्होंने बात करी थी, परिवार बात की, उस पर जवाब नहीं दे पाए। मैं संगठन सूचन की बात महिला मोर्चा लेकिन एक मिनट नहीं ब्रजेश जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए। ब्रजेश पांडे जी, मैं निवेदन कर रहा हूं सर आपसे, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। ब्रजेश जी थोड़ा सा रुकिए। प्रवीण जी एक मिनट सर। प्रवीण जी एक मिनट। ये तो चलिए प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, ये तो चलिए संगठन की बात रही। एक मिनट सर, एक मिनट। ये तो चलिए संगठन की बात रही, लेकिन जब सत्ता में चुनाव की बारी आएगी तब फिर आप लोगों को भी नेतृत्व देखना पड़ेगा। आप लोग आरोप तो बड़ी जल्दी लगा देते हैं सर कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के नाम बताऊंगा तो आप बता नहीं पाएंगे उनका चुनाव कैसे हुआ है। तो वो सत्ता अलग है, संगठन पर ही बात कर लीजिए प्लीज। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, मैं मूल्यों की बात कर रहा हूँ, संगठन में समंजस तो किस तरह से नियुक्ति होती है उस पर बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे मित्र ने कहीं मोड़ दिया था, इतिहास की बात करने लगे तो मुझे दुख हुआ, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं और प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इतिहास से ही वर्तमान की उत्पत्ति होती है महाराज। बोलने लग, प्रदेश की जनता जानना चाहती है आखिर इतने महत्वपूर्ण पदों के अंदर, निगम मंडल के अंदर प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुर्मिल हो रही है, समय जा रहा है हमारा, क्यों नहीं आप नियुक्ति कर रहे हैं? क्यों नहीं मध्य प्रदेश की जनता के लिए आप नीतियां बनाने की उनको बिठा रहे हैं? क्यों नहीं बिठा पा रहे हैं? उन सवालों को आपको जवाब दीजिए, तय करिए कि आपके यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है चंगा नहीं चल रहा है, आप पे फुटबॉल चल रहा है, आप पे गुटबाजी चल रही है। स्पष्ट दिख रहा है कि आज दिनांक तक आपके एक भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जयवान पवैया जी की जो नियुक्ति हुई है पूरा प्रदेश देख रहा है किसके दबाव में की गई है। मैं उस विषय पे यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से हमें पूरे संगठन में वो सत्ता में उस संघ की जो नाराजगी दिख रही है वो स्पष्ट दिख रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बिगड़ी हुई मध्य प्रदेश में दिख रही है। तय का कारण है कि आज दिनांक तक नियुक्तियां नहीं हो पा रही है इनके यहाँ पर। ब्रजेश जी जवाब दीजिए मेरे इस बात पर। चलिए ब्रजेश जी बहुत संक्षेप में रखिएगा सर, आखिरी मिनट हमारे पास है, बहुत संक्षेप में उत्तर प्लीज। देखिए, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारे मित्र ने बहुत सारे सवाल हमारे ऊपर दाग दिए हैं। तो मैं तो इससे यही कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आप देख इस तरह से रहे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर अभी 6वें राज्य वित्त आयोग के रूप में जयवाल सिंह पवैया साहब की जो नियुक्ति हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के यहाँ आप देखें कि उनकी बेटी की आकस्मिक डेथ हो गई, उसमें 10-12-13 दिन उलझे हुए थे। फिर से अध्यक्षों का जो आपने देखा, खुद आपने बताया कि महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, सारे अध्यक्षों की सूची और उनके पदाधिकारी की सूची आने शुरू हुई। तो एक प्रक्रिया होती है और हमारे यहाँ फीडबैक जो होता है वो जमीन के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से लिया जाता है। और ये आप मान करके चलिए कि अतिशीघ्र जो है इस पर जो कांग्रेस के मित्र की पीड़ा है या पेट में दर्द है उसका भी निदान हो जाएगा। और ये सारी चीजें संगठन स्तर पे चल रही हैं, तो बहुत जल्दी इसके सारे नाम भी सामने आ जाएंगे, बेफिक्र है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता जिस तरह कमलनाथ जी ने किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जी को मना कर दिया था कि आपको नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। इन्होंने कैबिनेट से बिना पूछे अपने यहाँ सूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कर दिया। महिला मोर्चा में शोभा ओझा जी की नियुक्ति कर दिया और अनुसूचित जनजाति आयोग में तेज सिंह राजू खेड़ी जी को अध्यक्ष बना दिया। इस तरह जितने भी नाम इन्होंने किया अवैधानिक रूप से किया, बाद में फिर मामला कोर्ट में पहुंचा। हमारे यहाँ लीगल प्रोसेस पे जो संविधान कहता है, भारत के संविधान की आर्टिकल 21 से लेकर के 29 में उच्छेदित बातें हैं, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग किया जाएगा। बेफिक्र रहिए प्रवीण जी, बहुत जल्दी सबके रिजल्ट आपको सामने दृष्टव्य होंगे। मैं यही कह सकता हूँ सर, इंतजार करेंगे हम डेवलपमेंट का इस पूरे मामले पर, नियुक्तियों को लेकर। बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त अभी के लिए मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। ब्रजेश जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रवीण जी आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने